हेलो स्टूडेंट, नरेश कदम हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम आपको बता रहे थे खिलजी वंश, और खिलजी वंश के 3 शासक थे, जिसमें एक फिरोज खिलजी, दूसरे अलाउद्दीन खिलजी और थर्ड बताए थे मैंने मुबारक खिलजी। तो आज मैं आपको, इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बता दिया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, यानी खिलजी वंश के जो संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, उनके विषय में आपको बता दिया था। आज मैं खिलजी वंश के प्रसिद्ध शासक अलाउद्दीन खिलजी के विषय में बताऊंगा। तो बच्चों नोट कीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल यह है 1296 से 1316। 1296 से 1316। मैंने तीनों का शासनकाल आपको बताया था। जो फिरोज खिलजी थे उनका शासनकाल था 1290 से 1296, और अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल हो गया 1296 से 1316। और जो मुबारक खिलजी हैं, इनसे जो नेक्स्ट आएंगे, उनका है 1316 से 1320। तो इसमें जो अलाउद्दीन खिलजी थे, इनके 2 नाम थे, मतलब अलाउद्दीन खिलजी के 2 नाम थे बचपन में। एक तो अली था और एक था गुरशाह। तो लिखिएगा वास्तविक नाम। वास्तविक नाम एक था अली और एक था गुरशाह। ठीक बच्चों, उसका जो वास्तविक नाम था अलाउद्दीन खिलजी का, एक नाम था अली, दूसरा नाम था गुरशाह। और जो फिरोज खिलजी थे, फिरोज खिलजी ने अपनी पुत्री, जो उनकी पुत्री थी फिरोज खिलजी की, मल्लिका है जहां, तो मल्लिका है जहां की शादी यानी विवाह, जिसको कह सकते हैं निकाह कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी से। और अलाउद्दीन खिलजी कौन था? ये फिरोज खिलजी का भतीजा था, और फिरोज खिलजी ने अपने भतीजे से ही अपनी पुत्री मलिका जहां का निकाह कर दिया था। निकाह फिरोज खिलजी की पुत्री मल्लिका ए जहां से किया। ठीक। और ये जो अलाउद्दीन खिलजी था, ये फिरोज खिलजी का दामाद भी हो गया और वैसे भतीजा भी था। तो इसने बलबन की तरह ही, जिस तरह से बलबन का शासन रहा है, उसी तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपना शासन चलाया था। यानी वो उसने शासन चलाया था निरंकुशता की तरह, यानी अपना शासन निरंकुशता की तरह चलाया था। इसमें सबसे पहले राजत्व का सिद्धांत राजत्व के सिद्धांत में इसने क्या किया? इसने इस्लाम धर्म को सिद्धांतों के आसान, जो इस्लाम धर्म का जो सिद्धांत थे, इस्लाम धर्म के सिद्धांतों के अनुसार न चलाकर इसने अपना शासन इस्लाम धर्म
के सिद्धांतों पर न चलाकर, इस्लाम धर्म के सिद्धांतों पर न चलाकर इसने अपने अनुसार ही शासन किया। इसने अपने अनुसार ही शासन किया। दूसरा पॉइंट, इसने जो है अपने खलीफा से सुल्तान के पद स्वीकृत नहीं किया था। यानी इसने खलीफा से सुल्तान का पद नहीं स्वीकृत किया। थर्ड पॉइंट है कि इसने अपना शासन, इसने निरंकुश शासन की स्थापना की। इसने निरंकुश शासन की स्थापना की। निरंकुश शासन की स्थापना की। जिस तरह का शासन बलबन का था। तो इसका वास्तविक नाम क्या था? अली था, यानी अली, और दूसरा नाम था गुरशाह। और क्वेश्चन बनता है कि अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम था अली या गुरशाह। या आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि अली या गुरशाह सल्तनत काल के कौन से शासक का नाम था? तो किसका नाम था? अलाउद्दीन खिलजी का। और इसने जो निकाह किया था वो फिरोज खिलजी की जो पुत्री थी मलिका जहां, उससे इसने निकाह किया था। और अलाउद्दीन खिलजी फिरोज खिलजी का भतीजा भी था, और फिरोज खिलजी का अलाउद्दीन खिलजी दामाद भी था। राजत्व का सिद्धांत, इसने अपना शासन इस्लाम धर्म के सिद्धांतों पर न चलाकर, क्योंकि इसने धर्म को और अपने शासन को दोनों को अलग अलग चलाया। यानी इसने अपना शासन इस्लाम धर्म के सिद्धांतों पर न चलाकर इसने अपने अनुसार ही शासन किया। खलीफा से सुल्तान का पद ग्रहण नहीं किया था, और इसने निरंकुश शासन की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट है, इसने विद्रोह को दबाने का प्रयास किया। तो विद्रोह को दबाने का कैसे प्रयास किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने विद्रोह को कैसे दबाया, उसके लिए उसने 4 सिद्धांत बनाए। एक सिद्धांत तो बनाया उसने कि जो उसके अधिकारी थे या जितने भी उसके शासन में अमीर थे, उन लोगों को उसने बोल दिया कि दान, उपहार, पेंशन आदि में मिली हुई भूमि को वापिस ले लिया। जितने भी उसके शासन में अमीर थे या जिनको भी जो भी भूमि दान स्वरूप या उपहार स्वरूप या पेंशन के रूप में दी गई थी, उस सभी भूमि को इसने वापिस ले लिया। और उस भूमि को क्या कर दिया? उस भूमि को कहा गया, उस भूमि को खालसा भूमि बना दिया। खालसा भूमि। तो खालसा भूमि किसे कहा गया है? खालसा भूमि कहा गया है सरकारी भूमि। सरकारी भूमि यानी उसको जो भी जितनी भी भूमि थी उसको जो है अपने शासन में ही मिला लिया, यानी उस भूमि को अपनी सरकारी भूमि बना लिया। दूसरा, उसने गुप्तचर विभाग की स्थापना की। गुप्तचर विभाग
मजबूती से चलाया, विभाग की स्थापना। हालांकि गुप्तचर तो सभी शासक रखते थे, लेकिन जो इसने अपना गुप्तचर विभाग बनाया उसके अधिकारियों को कहा कि अपने जो है तुम्हें जो है ये गुप्तचर का कार्य अच्छी तरह से करना है। थर्ड पॉइंट है, इसने शराब पर, भांग पर, जुए आदि पर रोक लगा दी। शराब, भांग, जुआ आदि पर रोक लगा दी। और रोक लगाने का कारण ये था, ये इनका मानना था, अलाउद्दीन खिलजी का मानना था कि जो लोग शराब, भांग या जुआ खेलते हैं वो इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर वे शासक के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। इस वजह से इन चीजों पर भी रोक लगा दी थी। और नेक्स्ट में जो चौथा पॉइंट है, इसने अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि जो अमीर लोग थे, अमीरों को जो अमीर थे और जो सरदार लोग थे उनको जो है दावतों पर प्रतिबंध लगा दिया। अमीर और सरदारों पर दावतों पर भी, सरदारों की दावतों पर भी रोक लगा दी। यानी इसने कहा कि अमीर और जो अमीर लोग हैं या सरदार लोग हैं, जितने भी मुख्य लोग हैं, वे ना ही तो किसी की दावत में जाएंगे और अपनी पुत्रियों की या जो भी हैं उनकी जो शादी करेंगे उनमें जो है एक दूसरे के पास नहीं जाएंगे। उनका मानना यही था कि ये लोग इकट्ठे होकर शासक के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। और एक पॉइंट और कि हिंदुओं के जो हिंदू लोग थे, हिंदुओं पर भी कठोर नीति बनाई। हिंदुओं पर कठोर नीति लागू की। तो देखिए बच्चों, आप इसको फिर से देखिएगा और ये देखिएगा क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, यानी प्रतियोगी परीक्षाओं में किस तरह से घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आप देखिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सल्तनत काल में 1296 से लेकर 1316 तक किसने शासन किया था, तो उसका आपका उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अली और मुर्शाद सल्तनत काल के या सल्तनत काल के कहने या फिर ये कह सकते हैं कि खिलजी वंश के किस शासक का नाम था, यानी अली और मुर्शाद खिलजी वंश के किस शासक का नाम था, तो उत्तर होगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। और यह भी पूछा जा सकता है कि फिरोज खिलजी ने अपनी पुत्री मलिका जहांगी का निकाह किससे किया था, निकाह किया था अलाउद्दीन खिलजी से। और ये पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज खिलजी में क्या संबंध था, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि चाचा भतीजे का संबंध था। राजत्व का सिद्धांत ये है, पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपना शासन किन सिद्धांतों के अनुसार चलाया, तो राजत्व के सिद्धांतों के अनुसार चलाया। और खलीफा से सुल्तान का पद ग्रहण नहीं किया था, किसने नहीं किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसने शासन कैसे चलाया, कुछ शासन की स्थापना की थी। और विद्रोह को दबाने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए थे, उसमें उसने जो दान उपहार पेंशन मिली भूमि वापस में ले ली थी, और उस भूमि को खालसा भूमि कहा जाता है। और उस खालसा भूमि को क्या कहा जाता है, सरकारी भूमि, यानी उस भूमि को अपने शासन में ही ले लिया। दूसरा, उसमें जो गुप्तचर विभाग था उसकी स्थापना की और अपने गुप्तचरों को ये कहा कि शासन को मतलब गुप्तचर विभाग का कार्य आप अच्छी तरह से करेंगे। शराब, भांग और जुआ आदि पर रोक लगा दी। रोक लगाने का कारण ये था
कि ये लोग आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद में संगठन बनाते हैं और प्रशासन के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। और इसी तरह से अमीर सरदारों की दावतों पर रोक लगा दी कि वे दावत में जाकर इकट्ठे होकर शासन के खिलाफ जो है यानी राजा के खिलाफ या जो भी सुल्तान है सुल्तान के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, उस पर भी रोक लगा दी। और इसी प्रकार हिंदुओं पर भी कठोर नीति बनाई थी। तो इससे बच्चों इसकी नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे ही यानी इससे कल ही आपकी पढ़ाई जाएगी। तो आप लोग इसको देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो इसके पॉइंट हैं वो भी देखिए, ठीक है बच्चों। तो आप बच्चों इसको वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और इसके अलावा जो बेल आइकन है उसको दबा दें, ठीक है बच्चों। इससे नोटिफिकेशन मेरी आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।